तो ये रैपिड रिवीजन है मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत के। तो इसमें मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, अब जल्दी जल्दी ऑप्शंस देखेंगे क्योंकि 101 क्वेश्चंस हैं तो मैं फास्ट कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ चंदावर फॉट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड किंग जयचंद। मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। ऑप्शन 91, 92, 93, 94। राइट आंसर इज 1194। और 91 और 92 में क्या हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था। Who was defeated in the Battle of चंदावर 1194। चंदावर के युद्ध 1194 में कौन पराजित हुआ था? सही आंसर है जयचंद। किंग जयचंद who was defeated by मोहम्मद गौरी belong to which dynasty। राजा जयचंद जो मोहम्मद गौरी से पराजित हुए थे किस वंश से संबंधित थे? राइट आंसर गढ़वाल डायनेस्टी। Who led the first successful Arab invasion of India in 712 AD। 712 ईस्वी में भारत पर पहले सफल अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस। राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। Which ruler of Sindh was defeated by Muhammad bin Qasim in 712 AD। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के किस शासक को हराया था? राइट आंसर दाहिर। और दाहिर की वाइफ का क्या नाम था? रानी लाडी। ये क्वेश्चन आता है बार बार। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक किताबुल हिंद। प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद के लेखक कौन है? राइट आंसर है अल-बिरूनी। Who was the victor in the first battle of तराइन in 1191। 1151 में 91 में तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ था? ऑप्शंस। राइट आंसर पृथ्वीराज चौहान। किसने हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी को हराया था, पृथ्वीराज चौहान जीते थे। फर्स्ट बैटल है वो। व्हाट वाज द मेजर कंसिक्वेंस ऑफ द सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 का प्रमुख परिणाम क्या था? ऑप्शंस हैं आपके और सही उत्तर है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन नदर्न इंडिया। उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी। इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 हु वॉज डिफीटेड। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में कौन पराजित हुआ था? तो ऑब्वियस है पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। इन विच लैंग्वेज डिड अल-बिरूनी राइट किताबुल हिंद। अल-बिरूनी ने किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी थी? सही उत्तर है अरेबिक, अरबी में। अल-बिरूनी द ऑथर ऑफ किताबुल हिंद केम टू इंडिया विथ विच इन्वेडर। किताबुल हिंद के लेखक अल-बिरूनी किस आक्रमणकारी के साथ भारत आए थे? सही आंसर है महमूद गजनी या महमूद गजनवी। इन विच ईयर एंड एट व्हाट प्लेस डिड मोहम्मद गौरीज फर्स्ट इन्वेशन ऑफ इंडिया अकर। मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण किस वर्ष और किस स्थान पर हुआ था? तो 1191 में वो पहली बार नहीं आया था। तो राइट आंसर है 1175 एडी इन मुल्तान, 1175 ईस्वी मुल्तान में। विच चालुक्य रूलर डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन गुजरात इन 1178। पहले भी वो 1178 में गुजरात में किस चालुक्य शासक ने मोहम्मद गौरी को हराया था? राइट आंसर मूलराज द्वितीय। मतलब वो पहले यहाँ से हार के जा चुका था, फिर 1191 में फिर से उसने कोशिश की थी तराइन के युद्ध के साथ। Who was the founder of the Maurya dynasty, the first empire to politically unify India?
भारत का प्रथम राजनीतिक एकीकरण करने वाले मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था? ये थे बिंदुसार। और चंद्रगुप्त को राजा किसने बनाया था? तो ये चाणक्य नीति तो आपको पता है, या अर्थशास्त्र पता है आपको। और चाणक्य के ऊपर एक बुक लिखी गई है, वो कौन सी बुक है? और इनको मैकियावेली भी कहते हैं, चाणक्य को। मैकियावेली इधर इंडिया का। मैकियावेली इन्हीं की तरह एक राजनीतिकार थे जो वेस्ट से थे, पश्चिम से। Who did Chandragupta Maurya overthrow to establish the Mauryan Empire around 321 BCE? लगभग 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे अपदस्थ किया था? ऑप्शंस। तो सही आंसर है धनानंद। और अलेक्जेंडर जब आया था सिकंदर, तो उसने किसके साथ युद्ध किया था? पोरस के साथ। और अलेक्जेंडर को किसने रिसीव किया था? कौन सा वो किंग था? अम्बी, तक्षशिला। Who were the founders of the Vijayanagar Empire in 1336 AD? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस ये रहे आपके। राइट आंसर है हरियर एंड बुक्का। हरियर एंड बुक्का, फाउंडर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर, वर इनिशियली जनरल्स अंडर विच रूलर? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरियर और बुक्का प्रारंभ में किस शासक के सेनापति थे? राइट आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन सा राजा आया था? FST, फिरोज शाह तुगलक। इनका कुतुब मीनार से क्या लेना देना है वो बताना। और कुतुब मीनार किसने बनवाया था? किसकी याद में बनवाया था? ये। और जिसने बनवाया था वो कहाँ से आया था? किसका स्लेव था? सारे क्वेश्चन मैंने पूछ लिए हैं और इसमें हिंट भी है, तो आप इसको कमेंट में दे सकते हो। The lineage of Hariyar and Bukka, who founded the Vijayanagar Empire, is known as which dynasty? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाला हरियर और बुक्का का वंश किस राजवंश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस। राइट आंसर इज संगम डायनेस्टी। और विजयनगर एम्पायर के सबसे इंपॉर्टेंट किंग का क्या नाम है? राजा कृष्णदेव राय हैं। और राजा कृष्णदेव राय किस डायनेस्टी या वंश के थे वो आपको बताना है। और तेनालीरामन का इनसे क्या लेना देना है? Who's the author of पृथ्वीराज रासो, a semi-legendary epic about पृथ्वीराज चौहान? पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक अर्ध पौराणिक महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ऑप्शंस ये रहे और सही आंसर है चंद्रबरदाई। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द एपिक पृथ्वीराज रासो बाई चंद्रबरदाई वॉज कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज? चंद्रबरदाई द्वारा रचित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया था? राइट आंसर ब्रजभाषा। Who laid the foundation of the slave dynasty in India in 1206 after Muhammad Ghori's death? मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद 1206 में भारत में गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी? ऑप्शंस हैं, आंसर देख लिया आपने। ऑप्शंस ये रहे। राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बताना ये किसके स्लेव थे या किसके दास थे? और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था? कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार को बनाया नहीं था, एक्चुअली स्टार्ट किया था और फिर फिनिश किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। और इस पर लाइटनिंग आई थी
जिसकी वजह से इसका एक मंजिल टूट गया था, तो उसको ठीक किसने कराया था? FST, फिरोज शाह तुगलक। Which commander under Muhammad Ghori is infamous for destroying Nalanda and Vikramshila universities? मोहम्मद गौरी का कौन सा सेनापति नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट करने के लिए कुख्यात है? ऑप्शंस, राइट आंसर है बख्तियार खिलजी। आप इसका ईयर ढूंढोगे। सारे आंसर्स मैं नहीं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन डालूंगा, कुछ अलग से आंसर्स बताऊंगा। द डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इज ऑल्सो नोन एज द कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित वंश को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस, राइट आंसर क्या है? मामलुक डायनेस्टी। इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, गुलाम वंश। What title was given to Qutbuddin Aibak due to his unmatched generosity, meaning giver of lakhs? कुतुबुद्दीन ऐबक को किस अद्वितीय उदारता के कारण कौन सी उपाधि दी गई थी जिसका अर्थ था लाखों का दाता? राइट आंसर इज लाख बख्श। Where is the Quwwatul Islam Mosque, one of the earliest mosques in India located? भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक कुव्वतुल इस्लाम कहाँ पे मस्जिद कहाँ स्थित है? ये है आपके ऑप्शंस। ये कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में है या दिल्ली में है, और एक और ऐबक ने एक और बनाया था, उसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये कहाँ है? ये है अजमेर में। और कुव्वतुल इस्लाम जो है किस एंशिएंट इंडिया के किस सिटी के ऊपर है, ये आपको ढूंढना है। और वो सिटी किसी राजपूत रूलर ने स्टैब्लिश की थी। उस राजपूत रूलर का नाम भी आपको बताना है। ये एंशिएंट इंडिया के प्राचीन भारत। हु बिल्ट द 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क इन अजमेर? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये ऑप्शंस अभी बताया था मैंने, कुतुबुद्दीन ऐबक। हु इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन ऑनर ऑफ सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? किसने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, प्रारंभ किया था? ये ऑप्शंस थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट किसने कराया था, तो वो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। Which ruler completed the construction of the कुतुब मीनार? किस शासक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया? ऑप्शंस, और ये भी बताया था मैंने आपको, इल्तुतमिश ने कराया था। और लाइटनिंग से जब स्ट्राइक हुई थी, लाइटनिंग से जब नुकसान हुआ था इसका एक मंजिल का, उसको किसने ठीक कराया था वो आप बताएंगे फिर से, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। Who was the author of ताजुल मसीर, a Persian chronicle detailing early सल्तनत रूल? ताजुल मसीर जो सल्तनत के आरंभिक शासन का विवरण देने वाला एक फारसी वृत्तांत है, उसके लेखक कौन थे? ऑप्शंस ये रहे, राइट आंसर है हसन निज़ामी। और आपको बताना है अमीर खुसरो किस राजा के साथ यहाँ रहता था, और दिल्ली का काजी किसको बनाया गया था? हसन निज़ामी, द ऑथर ऑफ ताजुल मासीर व द कोर्ट पोएट ऑफ विज सुल्तान। ताजुल मासीर के लेखक हसन निज़ामी किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? ऑप्शंस ये रहे, राइट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। हु रोट तारीख़ मुबारक शाही, अ हिस्ट्री ऑफ द रीन ऑफ मुबारक शाह ऑफ द सैयद डायनेस्टी? सैयद वंश के मुबारक शाह के शासनकाल का इतिहास तारीख़ मुबारक शाही किसने लिखा था? ऑप्शंस ये रहे, ये है यहया बिन अहमद सरहिंदी। इस क्वेश्चन में एक और कंसेप्ट है तारीख़ मुबारक शाही, ये किसके बारे में है? तो ये मुबारक शाह ऑफ सैयद डायनेस्टी के बारे में है, और इसको किसने लिखा है? यहया बिन। What was the ruling period of the slave dynasty in North India? उत्तर भारत में गुलाम वंश का शासनकाल क्या था?
ऑप्शंस ये रहे। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, स्टार्ट में ही पूछा था 1206 से स्टार्ट हुआ था, तो 1206 to 1290, 84 ईयर्स, 84 साल के था ये। इसमें आपको स्पैन बताना है कि लॉन्गेस्ट टाइम के लिए कौन सी डायनेस्टी रही और शॉर्टेस्ट के लिए कौन सी रही। Which Delhi Sultan died in 1210 AD from injuries sustained in fall from a horse while playing चौगान। 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने पर लगी चोटों से किस दिल्ली सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शंस ये रहे। राइट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक और दीन पनाह। ये लाइब्रेरी किसने बनवाई थी और यहाँ से गिर के डेथ यानी मृत्यु किस राजा की हुई थी। इस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते हुए गिर गया था, वो बताना है आपको। Which ruler introduced the Persian festival of Nowruz to India to show the cultural influence of Persia? किस शासक ने फारस के सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाने के लिए फारसी त्यौहार नौरोज को भारत में पेश किया। ऑप्शंस ये रहे। राइट आंसर बलबन। और बलबन की कौन सी पॉलिसी है? ब्लड आयरन। आपको बताना है सिजदा पाइबोस किसके हैं। कौन है जो सिर झुकवाता था अपने सामने और हाथों को चूमने के लिए कहता था। तुगरिल खान द गवर्नर ऑफ बंगाल रिवोल्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच दिल्ली सुल्तान। बंगाल के गवर्नर तुगरिल खान ने किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में विद्रोह किया था। ऑप्शंस तब ये जान लो। तुगरिल खान कहाँ का गवर्नर था? तो बंगाल का। राइट आंसर है गयासुद्दीन बलबन के टाइम में किया था तुगरिल खान ने। हु बिल्ट द सुल्तानगढ़ी टूम्ब इन 1231 AD फॉर हिज सन नासिरुद्दीन महमूद। 1231 ईस्वी में अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद के लिए सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था। ऑप्शंस ये रहे। ऑप्शन है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर है इल्तुतमिश ने बनवाया था। द रेड पैलेस लाल महल इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाई विच सुल्तान। दिल्ली में लाल महल किस सुल्तान द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शंस आंसर दे गया आपको, बलबन है। तो लाल महल को शाहजहां के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। इन विच ईयर वॉज द टूम्ब ऑफ इल्तुतमिश कंस्ट्रक्टेड नियर कुतुब मीनार दिल्ली। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास इल्तुतमिश का मकबरा किस वर्ष में बनवाया गया था। ऑप्शंस राइट आंसर है 1235 AD 1235 ईस्वी में। Who succeeded Jalaluddin Khilji in 1296 AD after killing him? 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर उसका उत्तराधिकारी कौन बना। ये हैं ऑप्शंस और आपको पता है उसके ऊपर मूवी भी बनी थी, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। Malik Kafur, who led successful southern campaigns, was trusted slave general of which ruler? मलिक काफूर जिसने सफल दक्षिणी अभियानों का नेतृत्व किया किस शासक का विश्वसनीय गुलाम या सेनापति था। तो ऑप्शंस है ये और राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। और काफूर को कहाँ गया काफूर आपका, इसको 1000 दिनारी भी कहते थे। और ये कहाँ से कैप्चर किया गया था, किसने किया था, और इसको कोहिनूर डायमंड कहाँ से मिला, यानी कि किस राजा से मिला। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दे सकते हो। Who led the campaign against रामचंद्रा of देवगिरी during अलाउद्दीन खिलजी's reign? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान देवगिरी के रामचंद्र के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शंस ये रहे एंड द राइट आंसर इज मलिक काफूर। ये मैं अलग से क्वेश्चन आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप बुक में ढूंढोगे तो ढूंढने के टाइम पे और भी क्वेश्चन देखोगे
तो सीखने को मिलता है, और जब आप क्यूरोसिटी से ढूंढते हो तो वो चीज़ याद रहती है। वे सुल्तान इंट्रोड्यूस द दाग ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस एंड हुलिया डिस्क्रिप्टिव रोल्स सिस्टम्स, कि सुल्तान ने दाग, घोड़ों को दागना और हुलिया विवरणात्मक सूची प्रणाली की शुरुआत की थी। ऑप्शंस ये रहे इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी था, बहुत अच्छा इन द सेंस कि एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा था, एंड ही यूज्ड टू थिंक अहेड ऑफ द टाइम, अपने समय से आगे की सोचता था। उसके मार्केट रिफॉर्म्स अभी भी पढ़े जाते हैं। ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजीज reign, what was the main cloth market in Delhi known as? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली का मुख्य वस्त्र बाजार किस नाम से जाना जाता था? जब मैं बोल रहा था कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी पढ़ा जाता है, मैं इन्हीं सब चीज़ों की बात कर रहा था। तो राइट आंसर है सराय अदल। सराय अदल कहते थे उसे। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी डिड द तिमूर इन्वेड इन 1398 AD? 1398 क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। तैमूर ने 1398 ईस्वी में किस वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ये रहे। राइट आंसर है तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। इन 1327 और तुगलक डायनेस्टी का वो राजा कौन था? वो था नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। मैं चैप्टर जल्दी ख़त्म करने के लिए, ताकि वीडियो छोटी हो, मैं कर रहा हूँ। इन 1327 AD, टू वेयर डिड मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली? 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? ऑप्शंस ये रहे। राइट आंसर है दौलताबाद, और ये उसके फुलिश एक्ट में से एक था, और भी मूर्ख वाले उसने काम किए थे, उसमें से एक ये था। ओके, किसने कहा था MBT के बनने पे कि इसके बनने पे, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बनने पे इसकी प्रजा को इससे छुटकारा मिली और इसको इसकी प्रजा से छुटकारा मिली? उस पर्सन का नाम क्या है? और अभी दिल्ली दूर है, किसने किसके लिए कहा था वो भी बताना आप। फॉर व्हाट पर्पस डिड मोहम्मद बिन तुगलक एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने आमिर कोही? मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने आमिर कोही विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? ऑप्शंस ये रहे। तो राइट आंसर है टू प्रमोट एग्रीकल्चर, कृषि को बढ़ावा देने के लिए। अगेंस्ट विच असरपर डिड गयासुद्दीन तुगलक रिवोल्ट टू फाउंड द तुगलक डायनेस्टी? गयासुद्दीन तुगलक ने किस हड़पने वाले के विरुद्ध विद्रोह करके तुगलक वंश की स्थापना की? ऑप्शंस हैं। राइट आंसर है नसीरुद्दीन खुसरो। Who appointed the Moroccan traveler Ibn Battuta as the काजी ऑफ दिल्ली? ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि किसको काजी का दिल्ली अपॉइंट किया गया था। दिल्ली का काजी अपॉइंट किया गया था। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? इब्न बतूता ने कोई बुक लिखी है वो बताना है आपको, और आपको ये पता लग गया कि मोरक्को का था इब्न बतूता। ऑप्शंस ये रहे आपके। तो किसने किया था? MBT ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में कौन थे? हरिहर और बुक्का। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? कौन से किंगडम डायनेस्टी की? संगम, साउथ में जा कर के। और ये वापस कन्वर्ट कैसे हुए? तो इसको मुस्लिम कन्वर्ट करके कर दिया गया था, तो इसको हिंदू वापस किसने बताया था? किस ब्राह्मण ने? ये आप बताना नहीं, आप ढूंढना और कमेंट में हो सके तो कर देना। विच रूलर फाउंडेड द सिटीज ऑफ फतेहाबाद एंड हिसार? फतेहाबाद और हिसार नगरों की स्थापना किस शासक ने की थी? हिसार कहाँ है? और ऑप्शन ये रहे। राइट आंसर FST, फिरोज शाह तुगलक ने किया था।
During the reign of which dynasty was the खुश महल in वारंगल फोर्ट built? वारंगल किले में खुश महल का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? ये रहा ऑप्शंस। वारंगल कहाँ है? राइट आंसर तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे क्या हुआ? खुश महल इन वारंगल फोर्ट बनाए गए थे। द डिपार्टमेंट दीवाने अमीर कोही वॉज क्रिएटेड बाय MBT टू एनहांस वॉट? ये पहले कर चुके हैं शायद हम। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवाने अमीर कोही विभाग किसके सुधार हेतु बनाया गया था? ऑप्शंस ये रहे। राइट आंसर है कल्टीवेशन इन दोआब, दोआब में खेती को सुधारने के लिए। इन विच ईयर वॉज द मौत की मस्जिद इन दिल्ली बिल्ड बाय मियाँ भूया द वज़ीर ऑफ सिकंदर लोदी? दिल्ली में मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वज़ीर मियाँ भूया ने किस वर्ष में करवाया था? ऑप्शंस ये रहे 1495, 1510, 1505 और 1520। राइट आंसर क्या है? 1505, 1505 ईस्वी में। हु फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी इन 1451 AD? 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देख लो आप। सिकंदर लोधी, बेलूल लोधी, इब्राहिम और खिज़र खान। राइट आंसर है बेलूल लोधी। तो किसने, इनमें से किसने बाबर को यहाँ बुलाया था? और बाबर कहाँ से आया था? नॉर्थ वेस्ट साइड से आया था, अफगानिस्तान साइड से। तो आपको बताना है कहाँ से आया था। इसके बेटे का नाम क्या था, उसके बेटे का नाम क्या था, और इसने कौन सी बैटल लड़ी थी फर्स्ट, वो बताना। कौन से ईयर में, नहीं ईयर, हाँ कौन से ईयर में लड़ी थी वो भी बताना। Who was the last Sultan of Lodi dynasty defeated by Babur in the first battle of पानीपत 1526? मैंने अभी पूछा था आपसे लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था जो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर से पराजित हुआ था? ये हैं ऑप्शंस। राइट आंसर है इब्राहिम लोधी। और इस क्वेश्चन में गलती हो गई है। इब्राहिम लोधी से आके वो लड़ा था, मतलब इब्राहिम लोधी के चक्कर में आ गया था वो, लेकिन उसको बुलाया था यानी इनवाइट किया था दौलत खान लोधी ने। मोत की मस्जिद इन दिल्ली वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच डायनेस्टी? दिल्ली में मोठ की मस्जिद का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शंस ये रहे। राइट आंसर इज लोधी डायनेस्टी के दौरान। द मोठ की मस्जिद वॉज बिल्ट इन 1505 ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच लोधी सुल्तान? मोठ की मस्जिद का निर्माण 1505 ईस्वी में किस लोधी सुल्तान के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शंस। राइट आंसर इज सिकंदर लोधी। Who authored आईन-ए-अकबरी, a detailed account of Akbar's administration? अकबर के प्रशासन का विस्तृत विवरण आईन-ए-अकबरी किसने लिखा था? ये रहे ऑप्शंस। और ये इजी क्वेश्चन था। राइट आंसर इज अबुल फजल। To whom was the title खाने खाना given, who was also the regent of अकबर? खाने खाना की उपाधि किसे दी गई थी जो अकबर के संरक्षक भी थे? ऑप्शंस ये हैं। बैरम खान, अबुल फजल, मान सिंह या अब्दुल रहीम। राइट आंसर इज बैरम खान। बैरम खान के बेटे का नाम क्या था वो आप बताएंगे। What was the head of the village पंचायत called in मुगल इंडिया? मुगल भारत में ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस पटवारी और कानूंगो कोतवाल या मुकद्दम। राइट आंसर इज मुकद्दम। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूँ। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड शुगर केन वर क्लासिफाइड एज? मुगल काल में
कपास और गन्ने जैसी नकदी फसलों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया था? राइट आंसर है जिनसे कामिल। What were the farmers who cultivated their own land called during the Mughal period? मुगल काल में जो किसान अपनी भूमि पर खेती करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शंस ये रहे। राइट आंसर इज खुदकाश्ता या खुदकाश्ता। Which Mughal emperor appointed Nizamul Mulk Asaf Jah as the first Nizam of Hyderabad? किस मुगल सम्राट ने निज़ाम मुल्क आसफ जाह को हैदराबाद का पहला निज़ाम नियुक्त किया था? ये ऑप्शन। ओके, अब हैदराबाद इन्हीं की वजह से निज़ामुल मुल्क आसफ जाह की वजह से हैदराबाद की डायनेस्टी को आसफ जाही डायनेस्टी भी कहते हैं। तो इसका आंसर है फर्रुखशियार ने किया था। Francois Bernier, a French traveler, served as a personal physician to which Mughal prince? फ्रांसीसी यात्री फ्रांसिस बर्नियर किस मुगल राजकुमार के निजी चिकित्सक थे? ऑप्शंस ये रहे। राइट आंसर दारा शिकोह। Who wrote the Persian historical work तबाक़त अकबरी? फारसी ऐतिहासिक कृति तबाक़त अकबरी किसने लिखी थी? ऑप्शंस अबुल फजल बदाऊनी, निज़ामुद्दीन अहमद और अब्दुल रहीम। राइट आंसर है निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। अंडर द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट वाज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर नोन एज मुशरीफ? मुगल प्रशासन के तहत मुशरीफ नामक अधिकारी का प्राथमिक कर्तव्य क्या था? राइट आंसर इज टू लुक आफ्टर द ऑफिस एंड इट्स रिकॉर्ड्स, दफ्तर और उसके रिकॉर्ड की देख रेख करना। और ये कौन थे? ये थे मुशर्रफ। विच रूलर ऑफ मैसूर इज पॉपुलरली नोन एज शेर मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर? मैसूर के किस शासक को शेर मैसूर यानी मैसूर का शेर के नाम से जाना जाता था? These are the options. राइट आंसर इज टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान के फादर का नाम क्या था? हैदर अली। और ये किस डायनेस्टी के थे? वोडियार दिया है यहाँ पे नहीं। और ये वोडियार को डायनेस्टी के या वोडियार को इन लोगों ने रिप्लेस किया था। और ये दिंदीगुल फोर्ट के फौजदार थे। इनकी डेथ हुई है हैदर अली की 1782 में अंग्रेज़ों से लड़ते टाइम। और टीपू सुल्तान ने शारदा मंदिर के लिए इन्होंने दान दिया था। आर्म्स या डोनेशन कह सकते हैं। और ये जैकोबियन क्लब के मेंबर थे। और ये फॉरेनर्स के साथ कांटेक्ट में थे। पॉपुलरली नोन एज अ सेकुलर किंग। वेयर द टूम्ब ऑफ शेर शाह सूरी लोकेटेड? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये है ऑप्शंस। तब तक आप बताएंगे कि शेर शाह सूरी का रियल नाम क्या था। राइट आंसर है सासाराम बिहार। और शेर शाह सूरी के फादर का नाम भी आप बताएंगे। फादर कौन थे इनके? रियल नेम इनका क्या था? विच मुगल एम्पायर बिल्ट द सिटी ऑफ दीन पनाह इन दिल्ली? किस मुगल सम्राट ने दिल्ली में दीन पनाह नगर का निर्माण करवाया था? ये ऑप्शन ये रहे। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि एक राजा था जो लाइब्रेरी से सीढ़ियाँ उतरते वक्त गिर के मर गया था। ये वही दीन पनाह है। तो राइट आंसर इज हुमायूं।
और वो भी मैंने पूछा था। तो बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। और हुमायूं का बेटा कौन? अकबर। और हुमायूं को किसने हराया था, या कौन इसके लिए कांस्टेंट थ्रेट बना रहता था? तो वो था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का रियल नेम आप बताएंगे। इसने एक रोड बनवाया था, वो आप बताएंगे। मैं बता देता हूँ, जीटी रोड है। और हुमायूं कौन से बैटल में था जब ये डूब रहा था, तो इसको किसी निज़ाम ने बचाया था? ये आप बचाएंगे। ये आप ढूंढ के इसका नाम बताएंगे। उसको इन्हें हाफ डे के लिए राजा बनाया था, किंग बनाया था। इन विच लैंग्वेज डिड मलिक मोहम्मद जैसी कंपोज द एपिक पद्मावत इन 1540? 1540 में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा में की थी? ऑप्शंस। और ये क्वेश्चन मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, जब हम चंद बरदाई के बारे में पढ़ रहे थे। राइट आंसर है इन्होंने अवधी में लिखी थी। हु कंस्ट्रक्टेड द फेमस जीटी रोड कनेक्टिंग बंगाल टू पंजाब? बंगाल को पंजाब से जोड़ने वाली प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रैंक रोड जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? अभी बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले, शेरशाह सूरी। Which monument is considered India's first garden tomb, constructed between 1565 to 72? 1565 से 72 के बीच निर्मित कौन सा स्मारक भारत का पहला बगीचा शैली का मकबरा माना जाता है? ऑप्शंस ये रहे। 1565 to 72 है, तो आप राइट आंसर इज टुम्ब ऑफ हुमायूं। तो इतना। Which Mughal emperor donated red sandstone for the construction of the गोविंद देव टेम्पल इन वृंदावन? वृंदावन में गोविंद देव मंदिर के निर्माण के लिए किस मुगल सम्राट ने लाल बलुआ पत्थर दान किया था? ये है ऑप्शंस। राइट आंसर है अकबर ने दिया था। और अकबर ने एक रिलीजन खुद से बनाया था जिसके एक ही मेंबर बन पाया, और इस रिलीजन का नाम आप बताएंगे। In which year did Emperor Akbar abolish the pilgrimage tax? सम्राट अकबर ने तीर्थ कर किस वर्ष में समाप्त किया था? ऑप्शंस ये रहे। राइट आंसर है 1563। मिर्ज़ा हकीम द रूलर ऑफ, ओके, ये जो पिलग्रिमेज टैक्स है, वैसे रिलीजियस टैक्स भी थे। तो रिलीजियस टैक्स हिंदू के लिए कौन से थे और मुस्लिम्स के लिए कौन से थे, ये आपको बताना है। मिर्ज़ा हकीम द रूलर ऑफ काबुल व द हाफ ब्रदर ऑफ विच मुगल एम्पायर? काबुल का शासक मिर्ज़ा हकीम किस मुगल सम्राट का सौतेला भाई था? दिस आर द ऑप्शंस। राइट आंसर है अकबर। Which Mughal emperor introduced the mansabdari system for administration and army organization? किस मुगल सम्राट ने प्रशासन और सेना संगठन के लिए मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी? ऑप्शंस में है बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। राइट आंसर है अकबर। The Battle of Haldighati was fought in 1576 between the forces of Akbar led by Man Singh and whom? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मान सिंह के नेतृत्व वाली अकबर की सेना और किसके बीच लड़ा गया था? राइट आंसर है महाराणा प्रताप। Which Mughal emperor built the Agra fort between 1565 and 73 in red sandstone? किस मुगल सम्राट ने 1565 और 1573 के बीच लाल बलुआ पत्थर से आगरा किले का निर्माण कराया था? राइट आंसर है अकबर। Who built फतेहपुर सिकरी, द फर्स्ट प्लान्ड मुगल सिटी नियर आगरा? आगरा के पास पहली योजनाबद्ध मुगल शहर फतेहपुर सिकरी किसने बनाया था? ऑप्शंस। राइट आंसर इज अकबर। और अकबर की टुम्ब यानी मकबरा कहाँ है?
कहाँ दफनाया गया इसको? हु डेवलप्ड अकबर्स रेवेन्यू सिस्टम नोन एज जब्ती सिस्टम? अकबर की जब्ती प्रणाली के नाम से जानी जाने वाली राजस्व प्रणाली किसने विकसित की थी? ऑप्शंस। राइट आंसर है राजा तोडरमल ने की थी। और ये कौन थे अकबर के? ये थे फाइनेंस मिनिस्टर। और बीरबल जो है, बीरबल का रियल नेम क्या है? रियल नेम आप कमेंट में बताएंगे, मैं बता देता हूँ। महेश दास। और तानसेन का रियल नेम क्या है? राम तनु पांडे। और बीरबल ने वो ज्वाइन किया था अकबर का बनाया हुआ रिलीजन। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच अर्लियर रूलर बिकेम अ मॉडल ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन? किस पूर्ववर्ती शासक का प्रशासन अकबर के प्रशासन के लिए एक आदर्श बना? ऑप्शंस। हुमायूं, शेरशाह सूरी, बाबर, इल्तुतमिश। राइट आंसर है शेरशाह सूरी। हु इज द ऑथर ऑफ अकबरनामा, अ बायोग्राफी ऑफ अकबर? अकबर की जीवनी अकबरनामा के लेखक कौन है? ऑप्शंस। राइट आंसर है अबुल फजल। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, आईनी अकबरी भी इन्होंने ही लिखे थे। इन हुज ऑनर डिड अकबर बिल्ट फतेहपुर सिकरी? अकबर ने फतेहपुर सिकरी किसकी याद में बनवाया था? दिस आर द ऑप्शंस। राइट आंसर है शेख सलीम चिश्ती। और इन्हीं के नाम पे अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था, या प्यार से सलीम रखा था, और प्यार से उसे शेखू बाबा कहते थे। इन विच ईयर डिड द मुगल रूलर औरंगजेब डाई एट अहमदनगर? मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में किस वर्ष में हुई? दिस इज ऑप्शंस। That is 1707, 1707. In which year did Aurangzeb annex Bijapur? After the defeating the आदिल शाही डायनेस्टी, औरंगजेब ने आदिल शाही वंश को हराने के बाद बीजापुर को किस वर्ष में अपने राज्य में मिलाया था? राइट आंसर है 1686, 1686. Which title did Aurangzeb assume, meaning conqueror of the world? औरंगजेब ने कौन सी उपाधि धारण की जिसका अर्थ है विश्व का विजेता? These are the options. और आपने मूवी में देखी होगी, वो विकी कौशल की जो मूवी है। राइट आंसर इज आलमगीर। और औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहते थे, क्योंकि ये टोपियाँ सिलता था फ्री टाइम में, उन टोपियों को सिलता था और उसके बाद उनको बेचता था और उस पैसे से अपने खर्चे चलाता था, इसलिए इसको जिंदा पीर कहते थे। ड्यू टू हिज स्ट्रिक्ट रिलीजियस लाइफ स्टाइल वट नेम वॉज औरंगजेब ऑल्सो नोन बाय? अपने सख्त धार्मिक जीवन शैली के कारण औरंगजेब को और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन। जिंदा पीर, शहनशाह, गाजी, होली वॉरियर, खिलाफत। राइट आंसर जिंदा पीर, लिविंग सेंट, जीवित संत के नाम से। विच मुगल एम्पायर कमीशन द बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद इन 1660? 1660 में किस मुगल सम्राट ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया था? ये तो आपको पता होगा किसने बनवाया था, लेकिन इम्पॉर्टेंट है 1660 और औरंगाबाद। देयर आर द ऑप्शंस। राइट आंसर इज औरंगजेब। इन विच ईयर डिड द मुगल एम्पायर औरंगजेब एनेक्स गोलकोंडा? मुगल सम्राट औरंगजेब ने गोलकोंडा को किस वर्ष अपने अधीन किया? दिस आर ऑप्शंस। राइट आंसर 1687 में गया था, 1687। हु फाउंडेड द इंस्टीट्यूट ऑफ खालसा इन 1699 एट अनंतपुर साहिब? 1699 में अनंतपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी?
राइट आंसर इज गुरु गोबिंद सिंह। विच सिख गुरु इन्वेंटेड गुरुमुखी स्क्रिप्ट? किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था? These are the options. किसे किया है? अंगद देव ने, गुरु अंगद जी ने किया था। In which year did Aurangzeb execute the 9th Sikh Guru श्री गुरु तेग बहादुर? औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को किस वर्ष में फांसी दी थी? ऑप्शंस। राइट आंसर इज 1675, 1675 में दी थी उसने फांसी। Who built the श्री हरमंदिर साहिब द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर? अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस गुरु अर्जन देव, रामदास, गोबिंद सिंह एंड तेग बहादुर। राइट आंसर इज गुरु रामदेव जी ने कराया था। विच सिख गुरु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ इन 1604? किस सिख गुरु ने 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन किया था? राइट आंसर है गुरु अर्जन देव ने कराया था। Who was the 10th and last of the Sikh Gurus? 10वें और अंतिम सिख गुरु कौन थे? हिंट देता हूं, ये पटना से थे। राइट आंसर इज गुरु गोबिंद सिंह। The famous Maratha warrior Shivaji, founder of the Maratha Empire, resisted the expansion of which Mughal emperor in the Deccan? मराठा साम्राज्य के संस्थापक प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने दक्कन में किस मुगल सम्राट के विस्तार का विरोध किया था? ये ऑप्शंस हैं, मूवी में आपने देखी होगी, छावा है, छावा मूवी है, उसमें देखी होगी आपने। राइट आंसर औरंगजेब है। और डेथ कब हुई औरंगजेब की? 1707। The Third Battle of Panipat, 14 January 1761, was fought between the Marathas and whom? 14 जनवरी 1761 को तीसरा पानीपत का युद्ध मराठाओं और किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शंस। राइट आंसर है अहमद शाह दुर्रानी। और फर्स्ट बैटल और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कौन से ईयर में हुए हैं ये आप बताएंगे, और किस किस ने लड़ा था? What is the name of the treaty signed in 1802 between Bajirao II and the British leading to the Second Anglo-Maratha War? 1802 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई संधि का क्या नाम था जिसके कारण द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? यह ट्रीटी ऑफ बसाइन की संधि है। During whose reign was the सरदेशमुखी टैक्स कलेक्टेड? सरदेशमुखी कर किसके शासनकाल में वसूला जाता था? ऑप्शंस। राइट आंसर इज शिवाजी। देखो मराठा के टाइम में दो तरह के टैक्स लिए जाते थे, एक था चौथ, दूसरा सरदेशमुखी। ये रेगुलर टैक्स था और सरदेशमुखी था। इसमें शिवाजी 1/10 एक्स्ट्रा टैक्स लेते थे, या सेस कह सकते हो आप, उन लैंड्स पे, उन ज़मीनों पे जिस पे मुग़ल, जिसको कैप्चर किया था मुग़लों ने, फिर भी उनका दावा था कि ये ज़मीन हमारी है, उस पर एक्स्ट्रा 1/10 लेते थे पॉपुलेशन से वो टैक्स। On what date was the Treaty of पुरंदर signed between शिवाजी एंड जयसिंह? शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि किस तारीख को हुई थी? ऑप्शंस ये रहे, और इससे आप एक फैक्ट और जान रहे हैं कि पुरंदर की जो संधि है वो शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी, तो औरंगजेब के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर इज 11 जून 1665, 11 जून 1665 को हुई है। Who was the founder of Hindavi Swarajya, Maratha self-rule in the 17th century? 17वीं शताब्दी में हिंदवी स्वराज्य मराठा स्वशासन की स्थापना किसने की थी? These are the options. राइट आंसर है छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। और
अगर आपको ये मराठा सेल्फ रूल नहीं दिया जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो याद रखना हिंदवी स्वराज्य या फिर स्वराज्य से याद रखना शिवाजी। अदरवाइज हिंदवी जो है ये कंफ्यूज करेगा अगर मराठा सेल्फ रूल हिंदी में, इंग्लिश या हिंदी में नहीं दिया हुआ है तो। ट्रीटी ऑफ सालबाई साइंड ऑन 17 May 1782 was signed to settle the outcome of which war? 17 मई 1782 को हस्ताक्षरित सालबाई की संधि किस युद्ध के परिणाम को समाप्त करने हेतु की गई थी? ये ऑप्शंस। राइट आंसर इज फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध। हमें लगता है 101 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, लगभग इसमें 50 मिनट लगे हैं। सो आपको कैसे लगा ये वीडियो आप बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।